अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल को देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है लेकर। युद्ध के दौरान आधी मिसाइलें इस्तेमाल हुई। अमेरिका की 50% पैट्रियट मिसाइलें खत्म हो गई। दोबारा मिसाइल बनाने में 4 साल लग जाएंगे। CSIS की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, पैट्रियट मिसाइलें अमेरिका के पास खत्म हो रही हैं। 50% मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं इस जंग में। अब सोचिए, अगर जंग लंबी चलती है, दोबारा शुरू होती है, तो फिर अमेरिका के लिए भी ये कितनी बड़ी मुश्किल का सबब होगा। तो देखिए, जहां एक तरफ ये सवाल बना है कि क्या फिर से वार्ता हो पाएगी कि नहीं, इन सब के बीच इजराइल को लेकर बड़ी खबर कि एक बार फिर से जंग की तैयारी में इजराइल जुट चुका है। यह खबर आ रही है, IDF के पायलट्स को निर्देश जारी किया गया, फाइटर पायलट को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि जो सीजफायर की अवधि है वो बुधवार की सुबह तक थी। अब इसके बाद कभी भी जंग शुरू होने के आसार। तो अरब से यूएस सेना रिटर्न। अब आप जरा देखिए यहां पर होते हुए क्या नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पर प्रेस करता हूं तो देखिए, जो इंफॉर्मेशन अब आपके सामने बिग वॉल पर आ रही है वो आप देखिए। ईरान की शर्तें, अरब से यूएस की जो सेना है वो रिटर्न होनी चाहिए, यानी कि जो खाड़ी का देश है उन सबको खाली करना पड़ेगा बेसिस को। अब मैं आगे बढ़ूं तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन सामने आ रही है ये देखिए। अगर ईरान की तरफ से दलील यह है कि अरब देशों से यूएस सेना हटाई जाए, तो अमेरिका क्या दलील दे रहा है? ईरान की मांग पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब आगे अगर मैं बढ़ता हूं इसी में आगे, तो यहां पर आप देखिए ये चेंज हुआ आपके सामने। यूएस सेना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसके अलावा अमेरिका की तरफ से क्या कहा जा रहा है दलील के तौर पर? अमेरिका की मौजूदगी कानून के तहत है। अशरफ जैदी साहब, ये जो ईरान की तरफ से मांग की जा रही है, आपको लग रहा है कि अब इसको लेकर जो खाड़ी के देश, और अभी हाल फिलहाल में जैसा सऊदी अरब का भी रुख निकलकर सामने आया, UAE का रुख निकलकर सामने आया, वहां पर भी महसूस हो रहा है कि अमेरिका का होना, उसके बेसिस का वहां होना उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। अब बिल्कुल देखिए, अमेरिका वो देश है कि जिसने बहुत सारे देशों पे हमला किया है, गैर कानूनी तरीके से हमला किया है। ईरान के ऊपर उसने कई बार हमला किया है, और जब टेबल टॉक हो रही थी उसके बीच में हमला किया है। अब ईरान का ये कहना कि ये बेसिस हमारे लिए खतरा है, बिल्कुल खतरा है, क्योंकि ईरान के ऊपर लगातार 40 दिन में, और इससे पहले 12 दिन की जो जंग हुई जून के अंदर 2025 में, उसमें भी इन्हीं बेसिस का इस्तेमाल हुआ है। और ईरान नहीं चाहता कि इस रीजन की जो सिक्योरिटी है वो उसको अमेरिका कंट्रोल करे। ईरान ये चाहता है कि इस रीजन की सिक्योरिटी खुद यहीं के देश कंट्रोल करें, ताकि यहाँ पे अमेरिका की गुंडागर्दी खत्म हो, अमेरिका की जो अपर हैंड है, और वो जिसको चाहता है, जैसे चाहता है, इस तरह डिक्टेट करता है, ये स्थिति खत्म हो। इसीलिए ईरान ये चाहता है। अरब देशों का जो मौजूदा रुख है ब्रजेश जी, वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है। UAE की तरफ से हर जाने की बात कही गई है, यानी आप इतनी बड़ी रकम जो कि आप सुरक्षा की गारंटी के तौर पर लेते हो इन अरब देशों से, उनकी सुरक्षा तो नहीं कर पाए, ईरान की मिसाइलों को तो नहीं रोक पाए। तो ऐसे में क्या अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल का सबब नहीं है कि फंस गया है अरब देशों में? और क्या वाकई जो यहां पर बेसेस हैं अमेरिका के इन खाड़ी देशों में, उन पर खतरा है? समीर, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे जो स्टेटेड ऑर्डर था अभी प्रश्न चिन्ह लग गया है। हाँ। इस वॉर के जरिए एक तरफ था कि गल्फ जो स्टेट्स कंट्रीज हैं वो ईरान के दोस्त नजर आते थे, लेकिन वो दोस्त नहीं, दुश्मन रह गए। अमेरिका ने अभी से नहीं, कई दशकों से अपनी सेंट्रल कमांड वहीं पे बिठा के रखी है। कतर हो, UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, या कुवैत हो, या बहरीन हो, तो वो अगर उनकी वजह से अगर गल्फ स्टेट को खतरा नजर आया, जो कि आया है, तो परेशानी की बात है। इसके ऊपर में रीथिंकिंग जरूर होगा और कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। और यही एक कारण है कि जो अमेरिका भी है, चाहता है ईरान मिलिटरीली एक देश खत्म हो जाए, और इसकी जो चढ़ाई रही है, जो उसके बमबारी रही है, जो इसके लीडरशिप को खत्म किया, इसी एम से किया है, ताकि उसके हिसाब से, अमेरिकन के हिसाब से लॉन्ग टर्म शांति बनी रहे। वो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जो बातचीत भी जो चल रही है उसमें रुकावट आई। रुकावट क्यों आई है? शायद एक लिमिट होता है फोर्स का, वो शायद दुनिया समझ रही है
की ताकत से आप इतना कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सही बात है, लेकिन ईरान की तरफ से ये जो शर्त रखी जा रही है कि भाई जीसीसी के जो देश हैं वहां पर जो बेसेस हैं अमेरिका के, उन्हें हटाया जाए, क्या अमेरिका कभी इसके लिए तैयार होगा? मौजूदा हालात को देखते हुए लगता तो नहीं।